हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, आज आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपका FY UGP के अंतर्गत जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है आपका सिलेबस को तैयार किया गया है वो किस फॉर्मेट से तैयार किया गया है, ठीक है, किस फॉर्मेट के आधारित तैयार किया गया है और आपको सेम 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, कितने टोटल पेपर है और कौन सा पेपर जो है कितने नंबर का होगा, ये सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा पेपर पढ़ना है और कौन कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा। तो ये है आपका FY UGP के अंतर्गत जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है आपका सेम 1 में जो सिलेबस तैयार किया गया है, जो आपका पैटर्न तैयार किया गया है, उसका आप लोग को पता है दोस्तों कि आप लोग को जो एडमिशन हुआ है वो आपका सेशन है, क्या सेशन है आपका 2023 से 27 का सेशन, ठीक है। और इस सेशन के अंतर्गत आपको एक यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो फॉर्मेट दिया गया है कि आपको पर सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है और कौन कौन सा पेपर को रखना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको क्लियर हो इसके लिए यह वीडियो है, ठीक है। और मेनली आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सेमेस्टर 1 का ही डिस्कस करने वाले हैं कि सेमेस्टर 1 में हम लोग को कौन कौन सा पेपर को देखना है, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तक पता नहीं चल पाया है कि हमें सेमेस्टर 1 में कौन कौन से पेपर को रखना है, ठीक है। क्योंकि मेजर पेपर तो सेलेक्ट कर लिया, यानी कि ऑनर्स पेपर तो चूज कर लिया है, लेकिन उसके अलावे भी कौन कौन सा पेपर है वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो लाया गया है, तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। देखिए ये है आपका 4 ईयर में जो है टोटल 4 साल के अंतर्गत जो है आपको ये आपके सारे पेपर पढ़ना है, ठीक है। यानी कि 4 ईयर में आपको टोटल सब जो पेपर है वो यही पेपर है, ठीक है। यानी कि एक मेजर पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेनर पेपर 2 टाइप्स का है, ठीक है। एक आपका डिसिप्लिन से आएगा और एक आपका जो है वेकेशनल से आएगा, ठीक है। आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि डिसिप्लिन पेपर क्या होता है और वेकेशनल पेपर क्या होता है। ये 2 टाइप्स का है और दोनों पेपर जो है अल्टरनेट आएगा, ठीक है। कि सेम 1 में अगर एक बार आया डिसिप्लिन से तो सेम 2 में जो है आपका वो आएगा वेकेशनल से। तो इस प्रकार से जो है ये पेपर जो है वो दोनों में से कोई एक सेमेस्टर में एक ही पेपर रहेगा, ये अल्टरनेट करके आपका 8 सेमेस्टर तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद MDC पेपर है एक आपका जो कि आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद AEC पेपर है, उसके बाद SEC पेपर है, उसके बाद VAC पेपर है और फिर IAP पेपर है, RC पेपर है और एडवांस मेजर पेपर है आपका। ये टोटल पेपर है 4 ईयर में पढ़ना, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि 4 ईयर में जो हम लोग को पेपर पढ़ना है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपका पर सेमेस्टर में, ठीक है। तो पर सेमेस्टर में देखिए आप यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं सेम 1 का। सेम 1 का हम लोग देखते हैं कि सेम 1 में जो है आपका कौन कौन सा पेपर को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ सेम 1 में जो है आपका वो है आपका एक रहेगा मेजर पेपर, ठीक है। दूसरा आपका डिसिप्लिन से रहेगा। उसके बाद ये आपका सेम 1 में वेकेशनल मैनर पेपर नहीं पढ़ना है, ठीक है। मेजर वेकेशनल मैनर पेपर नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी डिसिप्लिन मैनर पेपर पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका सेम 1 में नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका MDC पेपर रहेगा एक, ठीक है। उसके बाद AEC पेपर, ठीक है, AEC पेपर है। उसके बाद जो है आपका ये SEC पेपर है। उसके बाद जो है आपका VAC पेपर है, ठीक है। और ये सब जो पेपर है आपको आगे का सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो ये है आपका टोटल कितना हुआ, देखिए सेम 1 में जो है सेम 1 में जो है वो आपका एक है मेजर पेपर 1, क्योंकि सेमेस्टर 1 है तो 1 ही होगा। मैनर पेपर 1B, ठीक है, 1A होगा, ठीक है, 1A। उसके बाद वो आपका जो है मैनर पेपर देखिए यहाँ 2 टाइप्स का था, एक टाइप्स आ गया आपका डिसिप्लिन से। उसके बाद MDC है, MDC 1। उसके बाद AEC पेपर, ठीक है, AEC पेपर यानी कि ये आपका है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। ये आपका AEC पेपर जो है आपका 1 रहेगा। उसके बाद जो है SEC पेपर है, ठीक है, SEC पेपर जो है आपका 1 है, ठीक है। उसके बाद ये आपका रहेगा वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स भी 1 है। तो ये है टोटल पेपर आपका सेमेस्टर 1 में पढ़ना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये आपका जो पेपर है वो आपका जो टोटल पेपर है वो आपका कौन कौन सा सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर रहेगा और कितने सेमेस्टर तक कौन पेपर चलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये मेजर पेपर है वो आपका 1 से लेके आपका कहाँ तक जाएगा, 8 तक, ठीक है।
ये हो सकता है आपका सेम 1 में 1 है, लेकिन सेम 2 में जो है आपका 2 हो जाएगा, सेम 3 में फिर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, सेम 3 में जो आपका 3 हो जाएगा, सेम 4 में है आपका 3 होगा, फिर सेम 5 में आपका 4 होगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आप सेमेस्टर को इंक्रीज कीजिएगा, आपका मेजर पेपर जो है वो भी इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, यानी मेजर पेपर का जो नंबर है वो आपका मेजर पेपर का जो संख्या है वो बढ़ता चला जाएगा। अब बचा मैनर पेपर। तो ये मैनर पेपर बोले कि अल्टरनेट करके आपका जो है, यानी कि एक बार मैनर आपका डिसिप्लिन से, एक बार मैनर जो है आपका वोकेशनल से, आपका सेमेस्टर 1 से 8 तक ही आएगा, ठीक है। ये दोनों पेपर हो गया। अब हम लोग देखेंगे एमडीसी पेपर, ठीक है, एमडीसी पेपर। तो एमडीसी पेपर जो है आपको सेमेस्टर 3 तक पढ़ना है, ठीक है, सेम यहाँ 1 से लेके आपका 3 तक। और ये जो है आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा एक सब्जेक्ट लिस्ट मिलेगा, एमडीसी पेपर के अंतर्गत सब्जेक्ट लिस्ट मिलेगा, और उस सब्जेक्ट लिस्ट से आपको एक पेपर जो है सेमेस्टर 3 तक जो है वो चूज करना है। यानी सेम 1 में जो है आप जो है कोई एक सब्जेक्ट रखें तो आपको यहाँ पे सेम 2 में फिर एक पेपर चूज करना होगा, ठीक है, सेम 2 में एक पेपर फिर चूज करना होगा, लेकिन वो पेपर रिपीट नहीं करेगा। जो पेपर आप सेम 1 में रख चुके हैं वो पेपर आपको सेम 2 में नहीं रखना है, सेम 2 में जो है दूसरे पेपर को रखना है उसी सब्जेक्ट लिस्ट से। फिर सेम 3 में जाइएगा तो सेम 1 और 2 में जो पेपर रख चुके हैं वो पेपर नहीं रखना है आपको, सेम 3 में एक नया पेपर रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको सेम 3 तक जो है आपको एमडीसी पेपर को पढ़ना है। फिर आएंगे ये आपका एईसी पेपर जो है आपका, ये भी आपका सेम 1 से लेके सेम 3 तक चलेगा, और इसके अंतर्गत 2 ही पेपर है, एक आपका इंग्लिश और एक आपका हिंदी। ये जो है आपका लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, हिंदी रहेगा या फिर जो है इंग्लिश रहेगा। एईसी पेपर क्या रहेगा, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, ये आपका लैंग्वेज है। उसके बाद एसईसी पेपर है, ठीक है, एसईसी पेपर भी जो है आपको 3 सेमेस्टर तक पढ़ना है, और उसी तरह आपको सब्जेक्ट लिस्ट दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। एसईसी पेपर के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट रखा गया है उसमें से आपको एक पेपर को सेलेक्ट करना है, ठीक उसी तरह जिस तरह से आप जो है एमडीसी पेपर को सेलेक्ट कर रहे थे। और बता दें दोस्तों कि अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट रखा गया है इन दोनों पेपर के अंतर्गत, एमडीसी पेपर और एसईसी पेपर के अंतर्गत। तो आप लोग जो है वो प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से जो है वो आप लोग जो है इस दोनों पेपर के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट रखा गया है उसका कंप्लीट डिस्कशन कर रखे हैं, और उस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये जो है आपका वीएसी पेपर है, ठीक है, ये पेपर भी आपका सेम 1 से सेम 3 तक चलेगा एसईसी। उसके बाद वीएसी पेपर जो है वो आपका एक बार 1 में आएगा और एक बार आपका 4 सेमेस्टर में आएगा। तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 का बात कर रहे हैं, ठीक है। सेमेस्टर 1 में जो है वो आपको 2 पेपर चुनना है, ठीक है, 2 पेपर। इसमें जो है वीएसी 1 में जो है आपका टोटल कितना पेपर रहेगा, 2 पेपर रहेगा, ठीक है, 2 पेपर रहेगा। लेकिन आपको ऑप्शन में कितने पेपर चुनने के लिए दिया जाएगा, आपको जो आपका वीएसी पेपर का जो लिस्ट आएगा, सब्जेक्ट लिस्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा, विनोबा यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें टोटल 4 पेपर रहेगा। लेकिन 4 पेपर में आपको 2 ही पेपर को चूज करना है, ठीक है, और दोनों पेपर जो है 50-50 नंबर का रहेगा, यानी कि 100 मार्क्स का जो है ये आपका वीएसी होगा, 100 मार्क का, जिसमें आपका 50 नंबर का एक पेपर रहेगा, फिर दूसरा आपका 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वीएसी हो गया। उसके बाद देखेंगे एसईसी पेपर कितने नंबर का है, ठीक है, एसईसी जो है आपका 75 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका जो आपका लैंग्वेज पेपर है, हिंदी या इंग्लिश, ये आपका 50 नंबर का रहेगा। फिर ये आपका 75 नंबर का रहेगा एमडीसी पेपर, और ये दोनों पेपर जो है वो 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका हो गया सेम 1 का। अब आगे जब जाइएगा तो सेम 2 आपको फिर आपको वहाँ पे ये पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मेजर पेपर जो है आपका मेजर पेपर जो है 1 से अधिक हो जाएगा। मैनर पेपर जो है वो मैनर पेपर रहेगा लेकिन आपका दूसरा रहेगा, वोकेशनल से आ जाएगा। एमडीसी पेपर रहेगा सेमेस्टर 3 तक रहेगा, आपको बताएं जैसा कि सेमेस्टर 3 तक आपको चूज करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो आपको सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है, तो एक मेजर पेपर 1 जो आपका ऑनर्स पेपर है, दूसरे में आपका जो मैनर पेपर आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एक
आएगा आपका वोकेशनल या डिसिप्लिन, ये दोनों में से अल्टरनेट आएगा। तो एक में आपका सेमेस्टर 1 में जो है वो डिसिप्लिन से आएगा, ठीक है, सेमेस्टर 1 में डिसिप्लिन का मैनर पेपर रहेगा। उसके बाद एमडीसी पेपर जो आपको सब्जेक्ट लिस्ट दिया जाएगा उससे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद एईसी पेपर जो है आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा, जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसीसी पेपर है जो आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, इसके अंतर्गत जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे पेपर का नाम लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत जो है आपको यूनिवर्सिटी से आपको लिस्ट मिलेगा और उसमें आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और एबीएससी पेपर जो है आपको टोटल 8 सेमेस्टर में 2 ही बार पढ़ना है, ठीक है, एक सेम 1 में और एक सेम 4 में, ठीक है। उसके बाद ये पेपर जो है आपका सेमेस्टर 5 में आएगा, ये फिर आपका 6 में आएगा, ठीक है। तो ये सब पेपर जो है आपको आगे जब बढ़िएगा तब आप जब सीनियर सेमेस्टर में जाइएगा वहां से आपको ये सब पढ़ना है। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन। अगर आप लोग इस सारे पेपर का जो है पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप लोग जो है टेलीग्राम पे जाइए और एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको इसके सिलेबस के साथ साथ इसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।